पहले जो प्रत्याशी या प्रत्याशियों के जो लोग हुआ करते थे वो डोर टू डोर कैंपिंग किया करते थे। प्रत्येक मतदाता का उनकी पहुंच हुआ करती थी, तो मतदाता को कहीं लगता था कि भाई फला एक व्यक्ति है, ये हमारे पास वोट मांगने के लिए आया तो हमें वोट करना चाहिए। लेकिन अब वो सब परंपरा इस बार जो है चुनाव में नहीं दिखी, डोर टू डोर कैंपिंग वाली। इतने भर ये वहाँ उन्होंने कही कि यार कोई जोश ही नहीं है। जैसे पहले जो चुनाव होते थे वहाँ में बहुत हल्ला होते थे, तो परसेंटेज की तो ये बात है कि यहीं गिरती जाएगी। अगर ऐसे ही प्रत्याशी रहे आए या इसी तरीक़ा से माहौल रहा तो परसेंटेज तो गिरेगी, बढ़ नहीं सकती। तो इस बार जो है जाति फैक्टर जो है कहीं न कहीं दूसरी ओर गया है। इस बार लोगों ने जातिगत भेदभाव या जातिगत जो मतदान हुआ करता था उससे ऊपर उठ करके लोग मतदान करते हुए नज़र आए। जो है लोगों का जो मेन उद्देश्य था वो एक बदलाव था, उनका जो उद्देश्य था वो विकास था, उनका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रहित था। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम लोकसभा हाथरस में। लोकसभा हाथरस का चुनाव पूरा होने के बाद अब 4 जून को मतगणना होगी। लोकसभा हाथरस के अगर प्रत्याशियों की बात कही जाए तो उनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कही जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो राजस्व मंत्री हैं और विधानसभा खैर के जो विधायक हैं अनूप वाल्मीकि, उन पर भरोसा जताया है। अगर बात बसपा की कही जाए तो बसपा से हेम बाबू सिंह धनगर चुनावी मैदान में थे। साथ ही अगर बात समाजवादी पार्टी की कही जाए तो यहाँ पर जसवीर वाल्मीकि के द्वारा अपनी किस्मत आजमाई थी। लेकिन अब चुनावी समीकरण क्या कहते हैं और साथ ही 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो किस ओर जा रहा है और चुनावी आकलन क्या कुछ कहता है, ये सारी बातें इगलास विधानसभा में मौजूद पत्रकारों से जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। साथ ही इनके द्वारा कई चुनाव देखे गए, कई चुनावों का आकलन किया गया, तमाम खबरें इनके द्वारा प्रकाशित की गई। इन सारी बातों को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश कौशिक है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का आकलन है लोकसभा हाथरस का? मैं लोकसभा हाथरस की बात करूं तो जैसे कि आप अभी बातचीत कर रहे थे कि चुनाव में क्या परिवर्तन आया है, तो चुनाव में अब काफ़ी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। एक समय था कि जब जो है हम पूरे दिन जो चुनावी जो शोरगुल सुनने के लिए मिलता था, लेकिन अब वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। कहीं पे भी चुनावी शोरगुल उस तरह का नहीं रहता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें दो तरफ इशारा करती हैं। एक तरफ तो ये है कि जब चुनावी शोरगुल नहीं है तो मतदाता थोड़े से दूसरे रुझान में नज़र आते हैं कि उन्हें पता नहीं चल पाता कि कहाँ कौन सा प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, किसका प्रचार किस तरह का चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि जब शोरगुल नहीं है तो कहीं ना कहीं एक शांति का भी माहौल है, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब अनावश्यक जो शोरगुल होता था उससे निश्चित रूप से लोगों को दिक्कतें भी हुआ करती थी। वो शोरगुल ख़त्म हुआ है तो इससे लोग जो कुछ सुकून में भी रहते हैं। और दूसरा ये भी है कि जो मतदाता है वो ये चाहता है कि टू द पॉइंट बात हो। अब वो समय नहीं रहा कि जब जो है लोगों को बिठा करके बहुत लंबी चौड़ी बातें की जाएं, क्योंकि आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें बड़ा समय का अभाव है लोगों के पास। तो लोग यही चाहते हैं कि हमसे जो टू द पॉइंट जो हम जो है सामने वाला जो प्रत्याशी है उसको हम समझें, वो क्या करना चाहता है वो हमारी बात को समझे। तो ये चल भी रहा है। पहले जो चुनाव हुआ करते थे उसमें देखने को मिलता था कि प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर के कैंपिंग करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें भी ख़त्म हुई हैं। अब मोस्टली जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपिंग की जगह सिर्फ या तो रैलियां कर रहे हैं या सभाएं कर रहे हैं। तो सभा में बुला करके जो चुनिंदा लोग हैं जो राजनीति से कहीं ना कहीं रिलेशन रखते हैं, वो कहीं जुड़ना चाहते हैं राजनीति में, कई पार्टियों से जुड़ना चाहते हैं, कई प्रत्याशियों से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग अपना वहाँ पहुँचते हैं, रैलियों में पहुँचते हैं, सभाओं में पहुँचते हैं, सामने वाला जो प्रत्याशी है उसकी बात सुनते हैं और वो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है जो आम मतदाता है उस तक भी पहुँचता है। तो मैं जो अभी बात कर रहा था प्रचार को लेकर के, तो कहीं ना कहीं ये जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम बदला है उससे वोटिंग पर भी कहीं ना कहीं असर आया है। बहुत सारे चुनाव आयोग द्वारा जन जागरूकता के कार्यक्रम किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वोट परसेंटेज कम होना ये भी एक कहीं ना कहीं जो है विचारणीय प्रश्न है। इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का जो एक ये महा उत्सव है इसमें वोट अपने आप में बहुत मायने रखता है। जब तक जो है मतदाता वोट की चोट नहीं करेगा तो एक जो है स्वच्छ और अच्छी सरकार और अपना एक अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं चुन सकता। तो जिस तरीके से लगातार जो है वोट कैंपिंग की जा रही थी, मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सरकार के द्वारा जागरूकता अभियान चलाए गए थे, लेकिन फिर भी जो है वोटिंग जो वो कम हुई है। पहले जो चुनाव की जो वोटिंग हुआ करती थी वो किस तरीके की रहा करती थी और जो मतदाता उनमें किस तरीके का अभियान रहता था ज़मीनी पटल पर अगर बात कही जाए तो किस तरीके का उत्साह जो था वो मतदाताओं में था? अब की बार क्या कुछ देखने को मिला है?
मतदाताओं की स्थितियाँ जो, क्योंकि मैं फील्ड में रहा हूँ तो ज़्यादातर जो मतदाताओं से मेरी बातचीत हुई है, तो पहले जो प्रत्याशी या प्रत्याशियों के जो लोग हुआ करते थे वो डोर टू डोर कैंपिंग किया करते थे, प्रत्येक मतदाता का उनकी पहुंच हुआ करती थी। तो मतदाताओं को कहीं लगता था कि भाई फला एक व्यक्ति है, ये हमारे पास वोट मांगने के लिए आया तो हमें वोट करना चाहिए। लेकिन अब वो सब परंपरा इस बार जो है चुनाव में नहीं दिखी, डोर टू डोर कैंपिंग वाली। तो कहीं ना कहीं उससे जो मतदाता थे उसमें थोड़ी सी ये थी कि भाई मेरे पास तो कोई वोट मांगने नहीं आया। तो यही कारण रहा कि मतदाता उतने जितना उन्हें निकलना चाहिए था घरों से जो वोट डालने के लिए, वो नहीं निकले। दूसरा कुछ मौसम का भी असर है, गर्मी काफ़ी रही है, तो इसलिए भी कह सकते हैं कि मतदान परसेंटेज कुछ कम रहा है। लोकसभा हाथरस की अगर बात कही जाए तो पहले जो गली मोहल्ले में जो प्रत्याशी जाया करते थे, क्या उस चीज़ को भी आप आकलन कर सकते हैं? जैसे गली मोहल्लों में प्रत्याशी जाया करते थे, लोग उत्साहित नजर आते थे। स्वागत समारोह की अगर बात कही जाए तो लगातार जो प्रत्याशियों का स्वागत समारोह पहले हुआ करता था, लोग अपनी जेब से खर्च करने के बाद जो है प्रत्याशियों का स्वागत किया करते थे। मौजूदा समय की अगर बात कही जाए तो प्रत्याशियों का स्वागत जो है उन्हें ज़मीनी पटल पर अंदर की अगर बात कही जाए तो लोग जो स्वागत नहीं कर रहे हैं। अब की बात चुनाव में ऐसा देखने को मिला। देखो, पिछले जो है कुछ वर्षों में राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये सभी लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। तो वही कारण है, जब राजनीति में बदलाव आया है तो मतदाताओं में भी बदलाव निश्चित स्वाभाविक है जो है, क्योंकि जो ऊपर स्तर से जो राजनीति चलती है उसी के अकॉर्डिंग जो नीचे वाली राजनीति है वो भी जो अपना रंग दिखाती है। तो यही कारण है कि कुछ बदलाव आ रहे हैं। अब जो प्रत्याशियों के स्वागत की बात है, पहले लोगों की एक भावनाएं रहती थी कि वो प्रत्याशी के साथ जो सीधा सीधा कनेक्ट हुआ करते थे, लेकिन इस बार चुनाव में जो देखने के लिए आया वो प्रत्याशी के साथ नहीं, वो मोस्टली पार्टी के साथ कनेक्ट हैं या प्रधानमंत्री का जो चेहरे हैं उनके साथ कनेक्ट हैं। तो इसलिए प्रत्याशियों के स्वागत वगैरह की कड़ी थोड़ी सी कम हुई है। हाँ, लेकिन जो काफ़ी स्तर पर फिर भी स्वागत समारोह चल रहे हैं वो मोस्टली जिस पार्टी का प्रत्याशी है उसी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं या कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा स्वागत समारोह जो उनके खूब किए गए हैं। लेकिन आम जो पब्लिक है वो स्वागत समारोह से थोड़ा सा इस बार बचती हुई नज़र आई है। जैसे जाति फैक्टर की अगर बात कही जाए तो पहले क्या रहा करता था जाति जो फैक्टर है, और अब क्या रहा है अब के चुनाव में? एक समय था जब जो है जातियां जो है चुनाव में काफ़ी हावी हुआ करती थी, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताऊं तो इस बार जो है जाति फैक्टर जो है कहीं न कहीं दूसरी ओर गया है। इस बार लोगों ने जातिगत भेदभाव या जातिगत जो मतदान हुआ करता था उससे ऊपर उठ करके लोग मतदान करते हुए नज़र आए। जो है लोगों का जो मेन उद्देश्य था वो एक बदलाव था, उनका जो उद्देश्य था वो विकास था, उनका जो उद्देश्य था वो राष्ट्रहित था। तो इसी के अकॉर्डिंग लोगों ने जो है मतदान करने की बात करी है। जगह जगह इस बार जो है काफ़ी गाँवों में जो है बहिष्कार भी चुनाव का होता हुआ देखा गया। बाद में अधिकारियों को या जनप्रतिनिधियों को वहाँ जा कर के लोगों की मान मनोबत करते हुए देखा, उसके बाद लोगों ने मतदान शुरू किया। तो कहीं न कहीं जो लोग बहिष्कार कर रहे थे वो इसके संकेत करते हैं कि हम किसी जो पार्टी या व्यक्ति से जो है जुड़े हुए नहीं हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ विकास चाहिए, जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उन्हें चाहिए। तो जो ये चीज़ें जो हो रही हैं ये भी कहीं न कहीं ठीक है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हर प्रत्येक व्यक्ति को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। और बहिष्कार जो है, चुनाव का बहिष्कार, ये किसी चीज़ का समाधान नहीं है। उसके लिए एक दूसरा विकल्प भी है जो नोटा के रूप में है। यदि आप चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, आपको कोई पार्टी पसंद नहीं आ रही है, आपको प्रत्याशी पसंद नहीं आ रहा है, तो अपना जो है नोटा का बटन दबाएँ। राष्ट्रहित के मुद्दों की अगर बात कही जाए तो पहले चुनाव हुआ था राष्ट्रहित के मुद्दों को लेकर होता था या फिर लोकल मुद्दों को लेकर होता था। चुनाव जो मुद्दे क्या रहे अब की बार पब्लिक के जो हैं? देखो, लोगों के लिए मुद्दे दोनों ही रहे हैं, लोकल मुद्दे भी रहे हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं रही हैं, विकास का मुद्दा रहा है। और कहीं ना कहीं जो राष्ट्रहित जो सबसे पहले है, वो कोई भी व्यक्ति हो, जो भी व्यक्ति जो है भारत में निवास करता है, भारत का नागरिक है, उसकी अपने देश के प्रति आस्था है, देश का सम्मान है, देश की अस्मिता का सम्मान है। और जब देश का सम्मान करता है तो व्यक्ति सबसे पहले राष्ट्र की बात करता है। जितने भी प्रत्याशी हमारे यहाँ मैदान में आए हैं सभी ने विकास करने की अपनी बातें रखी, सभी ने जो राष्ट्र की बात भी कही। जो भी लोग हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए आए हैं तो सभी ने अपनी अपनी बात रखी है। मतदाताओं ने भी निश्चित रूप से अपने तरीके से मतदान किया है। और मैं बात करूं पार्टी पे या प्रत्याशी स्तर से वोटिंग का, तो कहीं कोई इस तरह का यहाँ नहीं दिखा कि कहीं सिर्फ एक ही कहीं कोई लहर दौड़ रही हो। हर जगह जो है अलग अलग प्रत्याशियों और रुझान मिला। किसी बूथ पे कोई पार्टी या प्रत्याशी हावी दिखाए तो किसी बूथ पे कोई पार्टी या प्रत्याशी हावी दिखाए। लेकिन निश्चित रूप से इस बार चुनाव में जो जातिगत ये सारी चीज़ें हुआ करती थी उनसे ऊपर उठ करके लोगों ने मतदान किया है इस बार।
जातिगत समीकरण इस बार चुनाव में काम नहीं आए। अगर बात युवाओं की कही जाए तो युवाओं के द्वारा जो है किस तरीके का मतदान किया है, और अब की बार चुनावों की अगर बात कही जाए तो युवाओं ने मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। अगर बुजुर्गों की बात कही जाए तो बुजुर्गों का जो उत्साह है वो अब की बार खास तौर पर नहीं देखा गया। पहले बुजुर्गों में काफ़ी उत्साह देखा जाता, लेकिन अब की बार जो युवा जो है काफ़ी उत्साहित नजर आए। तो क्या आकलन है आपका युवाओं को लेकर? युवाओं को लेकर मेरा ये आकलन है कि युवाओं ने बदलाव के लिए अपना वोट किया है। युवा जो चाहते हैं अपना पढ़ाई को लेकर के या अपने जो है सरकारी नौकरी वगैरह को लेकर के, युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए लिया है कि कोई वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव के जरिए से वो युवाओं ने अपना मतदान किया है। क्या कहेंगे, जैसे लोकसभा हाथरस की अगर बात कही जाए तो चुनावी समीकरण जो है, क्या लगता है आपको तीनों पार्टियों का जो मुकाबला है वो किस तरीके का रहने वाला है? देखो, मुकाबला तो वोट जो है काउंटिंग होने के बाद ही पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन युवाओं की जो सोच रही है वो यही रही है कि इस बार बदलाव हो और हमें जो है, हम जो पढ़ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, अब सरकार चेंज हो तो हमें आगे के बढ़ने के लिए कुछ रास्ता मिले। आगे का रास्ता युवाओं को मिलना चाहिए। आपने तमाम चुनाव देखे तो क्या लग रहा है पहले के चुनाव और अब के चुनाव में कितना बदलाव आया है? क्या नाम है आपका? पहले के चुनाव में अब के चुनाव में बहुत बदलाव हो चुके हैं। पहले सभी प्रत्याशी ज़्यादा नहीं तो कम से कम 90% गाँवों में घूमने चले जाते थे। अब के जहाँ जहाँ हम लोग गए वहाँ ये बताया गया कि कोई भी प्रत्याशी हमारे तो फलाने गांव की तो छोड़ दो, हमारी पूरी गाँव भी नहीं आ पाया, 10 गाँव में हमारे, या जैसे कि प्रधानी में 5 गांव हैं, वहाँ तक कोई भी प्रत्याशी नज़र नहीं आया अब के। और जितने भर युवा हैं उन्होंने कही कि यार कोई जोश ही नहीं है। जैसे पहले जो चुनाव होते थे वहाँ में बहुत हल्ला होते थे, तो परसेंटेज की तो ये बात है कि यहीं गिरती जाएगी। अगर ऐसे ही प्रत्याशी रहे आए और इसी तरीक़ा से माहौल रहा तो परसेंटेज तो गिरेगी, बढ़ नहीं सकती। लेकिन रही बात अब सरकार की, तो किसी बूथ पे कोई प्रत्याशी समीकरण बिठाना बड़ा मुश्किल है कि एक प्रत्याशी जीतेगा। जैसे लगातार 400 पार के नारे चल रहे थे, तो क्या लगता है एक तरफा चुनाव है? ऐसा कुछ नहीं है, एक तरफा बिल्कुल चुनाव नहीं है। एक तरफा चुनाव नहीं है, साफ तौर पर तस्वीरों से भी कहीं ना कहीं जो आकलन है वो एनालिसिस किया जा सकता है। एक तरफा चुनाव नहीं है, तमाम तरीके के जो वादे किए गए, तमाम तरीके की जो बातें कही गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसा कुछ देखने को मिला। चुनाव निकल चुका है, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की। तो क्या लग रहा है, क्या समीकरण रहेंगे अब की बात चुनाव की अगर बात की जाए तो प्रत्याशियों को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, प्रत्याशियों को लेकर ये कहेंगे कि प्रत्याशी सभी ठीक हैं, लेकिन चुनाव का जो हिसाब है इस बार बहुत बदला हुआ दिखाई दिया है। क्योंकि जो सरकार के वायदे थे, सरकार अपने वायदों पर खरी नहीं उतरी है, और लोगों का जो भी इस बार रुझान रहा है तो सरकार के पक्ष में पड़ा है। लेकिन देखने को मिला है कि युवाओं का ज़्यादातर मतदान विपक्ष में रहा है। विपक्ष में मतदान जी। तो क्या लग रहा है, अगर एनालिसिस की अगर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं जो चुनाव बताया जा रहा था, पहले चरण का जो चुनाव था वो एक तरफा बताया जाता है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन दूसरे चरण तक जब बात आगे बढ़ी तो समीकरण बिगड़ते चली गई। जी। तो क्या वजह रही वो? जो दूसरे चरण में जो चुनाव हुए समीकरण, ये तो 4 साल का जो नारा लगाया था 400 पार का, वह उससे भी कुछ लोग असंतुष्ट हुए हैं कि जो अपने वायदों पे सरकार खरी उतरी नहीं है। बेरोजगारी बेशुमार बढ़ी हुई है, और जितना भी हमारा युवा साथी है पढ़ा लिखा है उसके लिए कोई नौकरी नहीं मिली। जो पहले जो चुनाव हुआ करते थे, आपने तमाम चुनाव देखे, तमाम चुनाव जो है आप कवर भी किए होंगे आपने, तो क्या लग रहा है अब की जो चुनाव थे वो उसमें किस तरीके का बदलाव है? जो पहले जो चुनाव प्रचार हुआ करते थे अब कैसे हुए हैं? पहले चुनाव प्रचार होते थे तो जो प्रत्याशी जो थे मतदाताओं के बीच में जाते थे। इस बार बहुत से गांवों में प्रत्याशी गए ही नहीं हैं, केवल सभाएं हुई हैं। सभाओं में जो भी संदेश पहुंचा है सभाओं के माध्यम से लोगों के पास पहुंचा है। प्रत्याशियों के बारे में नहीं सुना कि भाई फलाना प्रत्याशी हमारे पास आया ही नहीं है। और कुल मिला के चुनाव जो है सत्ता के विपरीत ही जाएगा, जहाँ तक है।
क्योंकि अब की बार 2024 का लोकसभा चुनाव जो है सत्ता के विपरीत जाने के जो पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, इन्होंने तमाम तरीके के चुनाव देखे, इनके द्वारा दावे किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो लोकसभा हाथरस का चुनाव काफ़ी दिलचस्प हो गया है। पहले चरण और दूसरे चरण के बाद जो चुनाव की तस्वीर बदली है वो किसी से छिपी नहीं है। अगर वरिष्ठ पत्रकारों की बात की जाए तो लगातार वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की गई, क्योंकि उनके द्वारा तमाम चुनाव देखे गए, तमाम चुनाव उनके द्वारा कराए गए, साथ ही तमाम चुनावों की जो कवरेज है वो उनके द्वारा की गई। ज़मीनी पटल पर लगातार वो फील्डों में पहुंचे और उनके द्वारा कवरेज की। जब हम उन पत्रकारों से बातचीत करने के लिए पहुंचे तो उनके द्वारा साफ तौर पर एक तरफा जो चुनाव है उसे होने से इनकार किया है। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, लोकसभा हाथरस।